सौतेली माँ का जुल्म। ये कहानी है गरीब मज़दूर की बेटी सोनिया की। सोनिया का बाप मजदूरी का काम करता था। सोनिया जब 2 साल की थी तब उसकी माँ फौत हो गई थी। सोनिया की देखभाल के लिए उसके बाप अर्जुन ने राशि से दूसरी शादी कर ली थी। राशि आदत के लिहाज से बहुत झगड़ालू थी। सौतेली बेटी होने की वजह से वो सोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसे मारती पीटती थी। फिर एक दिन, सुनिए जी, कल से आप सोनिया को भी अपने साथ काम पर ले जाइएगा। घर पर रहकर क्या करेगी? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी बच्ची स्कूल पढ़ने जाएगी। क्या करेगी पढ़ लिख कर? काम करेगी तो पैसे तो घर पर आएंगे ना। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं। किसी ने सही कहा है, सौतेली माँ ही होती है। मैंने जो बोला है उतना ही सुनो। कल से उसे अपने साथ काम पर ले जाना, समझे? अगले दिन अर्जुन राशि के डर से सोनिया को अपने साथ काम पर ले जाता है। सोनिया तपती धूप में मजदूरी करती है। बेटी, तुम्हें काम करने में तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ बाबा, धूप बहुत तेज़ है। आप मुझे अपने साथ काम पर क्यों लेकर आए हो? मुझे बाकी सब बच्चों के साथ पढ़ना और खेलना है। शाम को सोनिया अपने बाबा के साथ मजदूरी करके लौट रही थी। तभी अर्जुन सोनिया से कहता है, बेटी सोनिया, तुम घर जाओ, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गया है। सोनिया घर पहुंचती है। उसके गंदे कपड़े देखकर राशि गुस्से से बोली, ओहो, कितने गंदे कपड़े करके वापस लौटी हो। अब तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा? माँ, मैं अपने कपड़े खुद धो लूँगी। सोनिया अपने कपड़े धो रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आई और बोली, कपड़े धोना तो तुझे बहुत अच्छे से आता है, फिर रोज़ मुझसे अपने कपड़े क्यों धुलवाती है? चल, अब कपड़े धो ही रही है तो जितने गंदे कपड़े पड़े हैं सारे के सारे धो डाल। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर बेचारी सोनिया कपड़े धो रही थी। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसने सारे कपड़े धो डाले। तभी उसे जोर की भूख लगी। वो जल्दी से राशि के कमरे में गई, लेकिन वो उसे सोता देखकर मन ही मन में बोली, अगर मैं माँ को जगाऊंगी तो वो मुझे डांटेगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही खाना बनाकर खा लेती हूँ। सोनिया किचन में जाकर खाना ढूंढने लगी, लेकिन उसे खाना कहीं नहीं मिला। तभी जल्दी में उससे अचार का बर्तन नीचे गिर गया। बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर राशि की आंख खुल गई और वो जल्दी से किचन में आई और गुस्से से सोनिया की पिटाई करने लगी। मुझे मत मारो, मुझे भूख लग रही थी माँ, इसीलिए मैं किचन में आई थी। भूख लग रही थी तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? माँ, आप सो रही थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। चुपचाप पानी पीकर सो जा। सारे अचार का सत्यानाश कर दिया। चल अब जा यहाँ से। सोनिया बेचारी रोते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन वापस घर लौट आया। इतनी देर तक कहाँ थे? तुम्हें घर की कोई परवाह है? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? टेंशन मत लो, इतना जल्दी नहीं मरूंगा। मरना तो एक दिन सभी को है, मुझे क्यों बता रहे हो? ऐसे कहते हुए राशि अपने कमरे में चली गई। सोनिया बेटी, तुमने कुछ खाया कि नहीं? अपने बाबा की बात सुनकर सोनिया कुछ नहीं बोली। समझ गया बेटी, चलो बाहर से कुछ खा कर आते हैं। अर्जुन अपनी बेटी को बाजार ले गया। वहाँ जाकर खाना खाने लगी। सोनिया को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगी। अपनी बेटी को इस तरह खाते देखकर अर्जुन ने कहा, अरे बेटी, आराम आराम से खाना खाओ। इतनी जल्दी में क्यों खा रही हो? गरम है, मुंह जल जाएगा। बाबा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ खाने को कुछ नहीं देती। अपनी बेटी की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने दूसरी शादी इसीलिए की थी बेटा कि तुम्हें नई माँ मिल जाएगी तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, मगर ये तो माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उन दोनों की बातें ठेले वाली औरत सुन रही थी।
उन दोनों की बातें सुनकर उसका दिल भर आया और मन ही मन में बोली, ओह कैसी औरत है, इस मासूम सी बच्ची पर कितना जुल्म कर रही है। खाना खाकर वो दोनों पैसे देकर घर लौट आए। अगले दिन अर्जुन सोनिया को लेकर मजदूरी करने चला गया। दोनों तपती धूप में काम करते हैं। दोपहर के टाइम सोनिया को बहुत तेज भूख लगने लगी, लेकिन वो अपने बाप से कुछ नहीं कहती। फिर भी अर्जुन सब समझ जाता है। बेटी, तुम्हें भूख लग रही है ना? मुझे पता है, बस कुछ देर और इंतज़ार कर लो। मजदूरी करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे, फिर हम बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है? तुम्हारी नई माँ को तो खाना बनाने की फुर्सत ही नहीं है। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो भूखा रहने की आदत हो गई है। इतने में खाने वाली औरत वहाँ से गुजर रही होती है। वो उनके पास आई और बोली, मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। आप हम दोनों के लिए खाना क्यों लेकर आई हैं? मैंने कल आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अर्जुन भैया, लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे। मैं आपके रिश्ते में बहन लगती हूँ। मेरा नाम सुबह है। आज अगर भाभी जिंदा होती तो ये सब नहीं होता। चलें, बातें तो होती ही रहेंगी। पहले आप दोनों जल्दी से खाना खा लें। वो उन दोनों को खाना देती है। दोनों जल्दी से खाना खाते हैं। अर्जुन ने उस औरत से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में कौन कौन है? भैया, क्या बताऊं आपको, कुछ साल पहले मेरे शौहर फौत हो गए थे। तभी से उनके खाने का ठेला चलाकर अपना गुजारा करती हूँ। घर पर तो कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ बस। शाम को वो दोनों मजदूरी करके घर लौटते हैं, लेकिन राशि छोटी छोटी बातों को लेकर उनसे लड़ने लगती है। लड़ना झगड़ना उसका रोज का काम बन गया था। यहाँ तक कि सोनिया की पिटाई भी करती ही रहती थी। दिन गुजरते गए, लेकिन राशि पहले से ज्यादा सोनिया पर जुल्म करने लगी। अर्जुन पहले तो ये सब देखकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। एक दिन जब राशि सोनिया की पिटाई करने लगी तो अर्जुन से रहा नहीं गया और राशि के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बस अब और नहीं, बहुत कर लिया तुमने जुल्म, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। बोलती क्या हो? निकल जाओ अभी के अभी। मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊंगा और एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। राशि हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। उसके बाद से अर्जुन बहुत लगन से और मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी सोनिया का बहुत अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराता है और उसे खूब पढ़ाता लिखाता है। अब सोनिया के सर से राशि के जुल्म का साया हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है और वो अपने बाबा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।